16 जनवरी 2003 का दिन नासा के कोलंबिया नाम के एक स्पेशल स्पेसक्राफ्ट ने पृथ्वी से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। स्पेसक्राफ्ट कोलंबिया की ये 28वीं फ्लाइट थी और इसमें 7 लोग सवार थे। 16 दिनों तक इन 7 एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस में कई एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर 1 फरवरी 2003 के दिन वक्त आया इन सभी का पृथ्वी पर वापस लौटने का। सभी एस्ट्रोनॉट्स बहुत खुश थे। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। विमान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने ही वाला था कि अचानक उससे संपर्क टूट गया और एक सन्नाटा छा गया। ग्राउंड टीम ने कुछ देर बाद बताया कि कोलंबिया अंतरिक्ष में ब्लास्ट हो गया। चलिए जानते हैं रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट के इस जटिल विज्ञान को। अंतरिक्ष में जाने के लिए रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट दोनों जरूरी है, क्योंकि जिस स्पेसक्राफ्ट में अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी से स्पेस में भेजा जाता है उसे रॉकेट के इंजन से ही जोड़ा जाता है और वही उसे अंतरिक्ष तक पहुंचाता है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट दोनों अलग अलग होते हैं, क्योंकि स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स स्पेसक्राफ्ट में बैठकर ट्रैवल करते हैं और अंतरिक्ष में स्पेसक्राफ्ट का ही मेन काम होता है। इसी में एस्ट्रोनॉट्स और एक्सपेरिमेंट्स के लिए जरूरी इक्विपमेंट्स रखे होते हैं। ढेर सारे फ्यूल के कॉम्बशन से पैदा हुए थ्रस्ट का इस्तेमाल करके ही रॉकेट जमीन से उड़ता है। हकीकत में रॉकेट सिर्फ एक तरह का इंजन होता है जिसका काम अंतरिक्ष तक अपने पेलोड को पहुंचाना होता है। पेलोड में कुछ भी हो सकता है, जैसा कि सैटेलाइट, साइंटिफिक इक्विपमेंट, अंतरिक्ष यात्री से लेकर स्पेस प्रोब भी। हवाई जहाज की तरह ही एक रॉकेट को भी काम करने के लिए ईंधन की जरूरत होती है। जब ईंधन जलता है तब उसमें से गर्म गैसेस निकलने लगती है। अपनी बनावट की वजह से एक रॉकेट इंजन इन गैसेस को नीचे की तरफ छोड़ने लगता है, जिससे एक थ्रस्ट या फिर धक्का पैदा होता है और रॉकेट हवा में उठने लगता है। रॉकेट इंजन के अलावा इसमें बूस्टर रॉकेट्स भी लगे होते हैं जो इसे पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकालने में जरूरी एक्स्ट्रा फोर्स देते हैं। बूस्टर रॉकेट्स का इस्तेमाल पृथ्वी की कक्षा के अंदर ही होता है। फ्यूल खत्म होने के बाद यह मेन रॉकेट इंजन से अपने आप अलग हो जाते हैं और बाकी का रॉकेट अपनी आगे की झरनी पर निकल जाता है। स्पेसक्राफ्ट एक हवाई जहाज की तरह ही होता है, जिसके अंदर अंतरिक्ष यात्रियों के रहने, खाने पीने और सोने जैसी तमाम जरूरतों के हिसाब से सारी फैसिलिटी मौजूद होती है। स्पेसक्राफ्ट के आगे के हिस्से में उसका पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, जहां से अंतरिक्ष यात्री उसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही एक स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में पहुंचता है तब उसका मेन रॉकेट इंजन भी उससे अलग हो जाता है और यही से शुरू होता है स्पेसक्राफ्ट का सफर, जिसकी कमान अब होती है अंतरिक्ष यात्रियों के हाथ में। इसे ग्राउंड पर बैठी पूरी नेविगेशन टीम कंट्रोल कर रही होती है। अंतरिक्ष यात्री इस स्पेसक्राफ्ट को ठीक उसी तरह से चला सकते हैं जैसे